तो अब आपने थंबनेल में देखा होगा गिव अवे। तो क्या है गिव अवे? तो पहले हम बता देते हैं गिव अवे प्रोडक्ट क्या है। फर्स्ट है बशीर बैग बरेली मांझा। इसके बारे में कुछ बताइए। ये बहुत नामचीन उस्ताद है बरेली के, जो मांझा एकदम दाढ़ वाला बनाते हैं। मतलब इसके आगे और कुछ भी मैं बोल नहीं पाऊंगा, पर बहुत अच्छा मांझा आता है। और ये कितने बार का आप देने वाले हो गिव अवे? ये 12,000 बार है, मतलब 12,000। हाँ, मतलब कि मेरे ख्याल से 3 उत्तरायण तो चली जाएगी। 3 उतना आराम से चली जाएगी। तो फर्स्ट प्रोडक्ट है ये। सेकंड है शिवम मांझा, अपना सूरती शिवम मांझा जो बहुत फेमस है अभी बहुत गुजरात में। फेमस है। और ये थर्ड हमारा वडनगर का फेमस है डिजोन। हाँ, वडनगर का स्पेशल मांझा है। अच्छा। और 4 गिव अवे आपको कर देंगे। और 4 गिव अवे है ये। नहीं, ये तो मेरा है, ये नहीं, अच्छा, ये 3 नहीं। अच्छा। तो भाई साहब ये 3 चीज हम गिव अवे देने वाले हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपने ये पूरा वीडियो देख लिया होगा। सब वीडियो के इंटरवल में वर्ड्स आपको मतलब कि अल्फाबेट दिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल ए आता होगा, बी आता होगा, सी आता होगा, मतलब कि इंटरवल में आता होगा स्टार्ट से लेके एंड तक। वो जोड़ के एक वर्ड बनता है। वो वर्ड कौन सा है वो आपको एक इंस्टाग्राम आईडी देता हूँ। आपकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है? द मांझा किंग ऑफ गुजरात। ओके, तो वो डिस्क्रिप्शन में है। आपको क्या करना है, आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी में थंबनेल रखना है, इनको टैग करना है, बराबर इनकी आईडी पे टैग करना है, और इनकी इंस्टाग्राम आईडी के इनबॉक्स में मैसेज करना है कि पूरा वर्ड भाई साहब ये बनता है और हम क्वालिफाइड है गिव अवे के लिए। तो आपको अथर्व जी गिव अवे कर देंगे। बस ऐसी छोटी सी प्रोसेस है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि वो पूरा वर्ड क्या बन रहा है। हेलो मेरे भाई उनकी बहनों, आप सभी का स्वागत है उड़ता फिरता में। तो आज आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं मांझा किंग ऑफ गुजरात भूदेव भाई। वेलकम। थैंक यू। वेलकम। बहुत टाइम के बाद फाइनली उनसे मिलने का मौका मिला। और मांझा किंग ये है और ये है इनका किंगडम। यस। और किंगडम में रहने वाले ये है चरखिया जो आप सभी को पसंद है। तो इनका इंट्रोडक्शन हम देते हैं, पर आपको क्या चाहिए मुझे पता है। ये सब फिरकियों के पीछे का हिस्ट्री जो है, जो ब्रीफ इंफॉर्मेशन है वो मांझा किंग भूदेव जी आपको देंगे। तो आप 1 बाय 1 बताएगा। तो ये उनके किंगडम के प्लेयर्स है सब। अभी गुजरात में सब हर तरह के मांझे अवेलेबल है, पर जो बहुत रेयर अवेलेबल है या जिसका डिमांड है पर किसी को पता नहीं है, वही चीज मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। कि जैसे ये बरेली के मांझा आता है, बेग ब्रदर्स का है, बशीर बेग नंबर 1। इसके पीछे नंबर 1 ये लिखते हैं, वैसे भी ये नंबर 1 है, क्योंकि ये जो काइट कंपटीशन में या कहीं पे भी इसका जिसने भी यूज किया है वो खुद बोलेगा कि सही में बशीर भाई का मांझा बशीर बेग नंबर 1 ही है। ये आपने सुना होगा छुटका उस्ताद, जो बरेली के उस्ताद है मांझे के, उनके शागिर्द है अदनान अली। बरोबर, अभी भी बहुत फेमस है अदनान अली जी। और उनके ये गुरु है यासीन खान छुटका। ओके। हाँ, नाम लिखा हुआ है। ये उनकी डोर है अदनान अली की। इनकी भी 9 तार 12 तार सब अपने पास अवेलेबल है। फिर ये एकदम नया प्रोडक्ट है एजाज बेग ये भी बेग ब्रदर्स का है, पर ये बशीर बेग नंबर 1 अलग बेग ब्रदर्स है और इजाज बेग ये बेग ब्रदर्स अलग बेग ब्रदर्स है। ये इजाज बेग बरेली लॉयन और बरेली ड्रैगन, ये 2 प्रोडक्ट इनके आते हैं। बरेली लॉयन जो है वो रेगुलर चलता है काफी सालों से। ड्रैगन जो है वो लेटेस्ट निकाला हुआ है। पर ये ब्लैक कलर में आता है और ये अभी 12 तार में ही मिलेगा आपको। लोगों में काफी क्रेज है इसके लिए। हाँ, ड्रैगन के लिए भी क्रेज है और लायन के लिए भी क्रेज है। बहुत कांटेदार मांझा आता है। यहाँ गुजरात का जो सीजन है, अभी ठंड का मौसम होता है, उसके हिसाब से इनका मांझा बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, हाँ, ये मुझे अभी पता चला। थैंक यू। ये जो है ये AMR नंबर 1, इनका सिर्फ नाम ही काफी है। ये बहुत सारे टूर्नामेंट जीते हुए हैं। हसीन लल्ला इनका नाम है, हसीन भाई लल्ला भाई। बरोबर, दो भाई है ये, हसीन भाई और लल्ला भाई। हसीन स्पेशल मैदानी मांझा बनाते हैं, ये 8400 में भी बनाते हैं। और इनका भी नाम सिर्फ काफी है, यूं समझो तो। अब एक ये प्रोडक्ट है मैदानी धुला लच्छी मांझा जुबेर अहमद।
कालाबाज। ओके। ये जैसे नाम से कालाबाज है ना, वैसे ये इनका मांझा भी कालाबाज है। अच्छा मोस्टली ब्लैक आता है। अच्छा, ब्लैक। हाँ, अगर डिमांड पे शायद दूसरा कोई कलर बता दे होंगे, बहुत कांटेदार मांझा आता है। अच्छा और ब्लैक में ही वो बनाते हैं। ओके। इनका 9 तार 12 तार सब अवेलेबल है। अच्छा। हाँ, और ये टूर्नामेंट के मांझे ही बनाते हैं। कंपटीशन शर्तों पे लड़ाया जाता मांझा जो है, हाँ। उसके ही मांझे बनाते हैं। अच्छा इवन अपने डिमांड के ऊपर कस्टमाइज प्रोडक्ट भी अच्छा। रखते हैं। मतलब ये मांझा लेके लोग शर्त लगाते हैं क्या? हाँ सर, क्या बात है। शर्तों के लिए मांझा लगता है ये। वाह। हाँ, ये है मन्नू भाई का उड़ान पंछी। उड़ान पंछी। उड़ान पंछी ये भी नाम से फेमस है, उड़ान पंछी। चांद निया जी उनका लड़का है, वो और मन्नू भाई मतलब चांद के फादर जो है उनको मन्नू भाई के नाम से जानते हैं। इनका भी 8400 है, 9 कोड है, 12 कोड है। ये भी शर्तों पे लड़ाया जाता मांझा जो होता है कंपटीशन का, उसमें उनका भी योगदान है। बहुत अच्छा मांझा बनाते हैं। उड़ान पंछी से मेरी चैनल का नाम याद आ गया, उड़ता फिरता। मेरा भी एक मांझा होना चाहिए। नेक्स्ट ईयर शायद रखेंगे, बजट हो तो। हाँ, अब ये जो है ये मिर्जा जी का मांझा है। मिर्जा जी बहुत बड़े उस्ताद है, और यूं समझो कि ये मांझे की दुनिया में ये मिर्जा जी जो है वो भगवान है। क्या बात है। हाँ, ये उनका मांझा है मिर्जा जी का। ये दिन की सिर्फ एक ही चरखी बनाते हैं। हाँ हाँ ना होए। हाँ साथी। हाँ, वाह। आ दिवसनी एक ज चरखी बनाया भाई। ये दिन की एक ही चरखी बनाते हैं। हाँ हाँ। और वो खुद जबरदस्त। बनाते हैं। उनके पास अच्छा। कोई कारीगर नहीं होते हैं। कारीगर वाह। पे वो विश्वास भी नहीं रखते हैं। वो उनकी क्वालिटी मतलब वो उम्र ये दराज तो आदमी हाथ है। में लेना पड़ेगा। हाँ वाह। बरोबर। उनका 2 आता है, एक स्पीड आता है और दूसरा सादा वाला आता है। अच्छा। ये स्पीड है बरोबर। हाँ ये यूनिक चीज लगी मुझे हाँ, कुछ। ये मिर्जा जी। फिर है ये जिसका बहुत डुप्लीकेशन होता है, RM कुरैशी। अच्छा। उनका मांझा है। RM कुरैशी साहब जो है उनके लड़के हैं अभी। ये राफेल फाइटर उनका एक प्रोडक्ट है 9 कोड में। हाँ, राफेल फाइटर। ये भी शर्तों पे लड़ाया जाता है मांझा। टूर्नामेंट मांझा बनाते हैं, और इनके भी मांझे बहुत बढ़िया होते हैं। नंबर 1 होते हैं मेरे हिसाब से तो। हाँ। अब ये है सरताज जी। ओके। ये भी मांझों की दुनिया के किंग है सरताज जी। टूर्नामेंट के लड़ाए जाते मांझे ही ज्यादा बनाते हैं ये। और अपनी डिमांड पे ये 9 कोर 12 कोर बना के देते हैं अपने को। हाँ, और ऑर्डर देने पे वो आराम से आपको मतलब डिलीवरी देंगे, तुरंत नहीं देते हैं। अच्छा। मांझा अच्छा बनेगा, मौसम देख के काम करते हैं, और उसके बाद ही आपको बना के देंगे। ऐसा नहीं है कि काम में कोई जल्दबाजी करेंगे, ऐसे आदमी नहीं है। वाह। मतलब आप पर्सनली कस्टमाइज बना के देते हो सब? हम भी कस्टमाइज बना के देते हैं। ये सब कस्टमाइज मांझे हैं। हमारा काम ही कस्टमाइज। हमारा जो काम है वो डिमांड के ऊपर, लोगों के डिमांड के ऊपर ज्यादा है। अच्छा। हाँ, मार्केट में जिसका डुप्लीकेशन सबसे ज्यादा होता है वो है NRK। NRK मार्केट में पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा डुप्लीकेसी अगर हुई है तो ये NRK पे नाम पे हुई है। अच्छा। हाँ, सब जगह NRK के नाम से। हाँ हाँ, इनका डबल गुलाब आता है, डबल बिल्ली आता है। हाँ, ये 9 तार का हमारे डिमांड पे कस्टमाइज किया हुआ मांझा है ये। ओके। हाँ, बाकी ये भी शर्तों पे लड़ाए हुए मांझे ही बनाते हैं। हाँ, ये छुटका साहब का खुद का प्रोडक्ट है YKC। मार्केट में सबसे कॉस्टलियर प्रोडक्ट यही है। और डिमांड में भी है। डिमांड भी यही है, कॉस्टली इसीलिए है, और डिमांड भी वही है। डिमांड में ऐसा है, प्रदेशों में भी ज्यादा इनकी डिमांड है। दुबई में, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सब जगह डिमांड है इनकी। इवन इंडिया में, नेपाल में भी ज्यादा डिमांड है। अच्छा। हाँ, यासीन खान छुटका ये सबके उस्ताद है। समझो बरेली में जितने भी कारीगर है अभी, उनके सबके उस्तादों में इनका भी नाम है। YKC अदनान अली के जो उस्ताद है वो यही है, यासीन खान छुटका साहब। हाँ, अब ये इनका जो प्रोडक्ट है ना, इसमें ये कांच नहीं डालते हैं। एक पत्थर आता है जो वो सऊदी से मंगवाते हैं। वो पत्थर को, हाँ, वो पत्थर का यूज करते हैं इसमें। और दूसरा एक डायमंड डस्ट आता है। डायमंड डस्ट मतलब डायमंड जिसपे घिसते हैं वो पत्थर जो होता है ना, उसका डस्ट जो होता है ना, वो डस्ट इसमें डाला जाता है। बहुत कॉस्टली होता है वो। तो इसके लिए YKC का मांझा कॉस्टली होता है, पर आप उड़ाओगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा। ये हाथ नहीं काटता है, पर पतंग किसी की भी काट देगा। वाह। हाँ, तो एक्चुअली कॉस्टली होता है। ये कोई सुनता है ना तो कितना कॉस्टली, तो ये सब कुछ आपको बताया जाएगा, एंड तक बने रहिएगा। ये जाकिर भाई का मांझा है, बिग बॉस नाम है। वीर चक्र वाले जो जाकिर भाई है उन्हीं का है। अच्छा। इनका सबसे ज्यादा डिमांडिंग जो प्रोडक्ट है वो वीर चक्र नाम से है। वीर चक्र। हाँ, ये 8400 अभी डिमांड ज्यादा है। 8400 हाँ, में 8400 चाइना कटर के नाम से जाना जाता है। तो 8400 के लिए ही
इन्होंने ये बिग बॉस निकाला हुआ है। बाकी इनका मेन जो प्रोडक्ट है जाकिर वीर चक्र है। अच्छा। हाँ। फिर ये लच्छी मांझा जो आता है, वो लच्छी मांझे में ये सबसे बड़ा नाम है यूनिस इकबाल। यूनिस इकबाल या यूनिस इकबाल। हाँ, इनका लच्छी 0307 लिख के जो आता है वो लच्छी मांझा आता है। और लच्छी मांझे में इनसे ज्यादा स्पेशलिटी शायद मैंने नहीं देखी है। इतना प्योर ये बनाते हैं, ये जो बोलते हैं वैसा ही लच्छी मांझा आपको देते हैं। उसमें कोई भी आगे पीछे या चोरी नहीं होती है। काफी लोगों को पता नहीं होगा कि लच्छी मांझा किसको कहते हैं। हाँ, वो मैं बताऊंगा आपको। वो भी आप बताएंगे? हाँ, वो भी आपको बताऊंगा। ये आपका जो क्वेश्चन है मैं अभी क्लियर कर देता हूँ 2 मिनट में। अब ये आपको नया प्रोडक्ट दिखेगा और ये मेरे पास ही दिखेगा शायद गुजरात में। अच्छा। हाँ, ये जयदेव बाग है। जयदेव बाग इनका नाम है, बरोबर। जयदेव बाग है वो कोलकाता के मांझा में। अच्छा। हाँ, आपका प्रोनाउंसिएशन से पता चला जयदेव। हाँ, वो प्रोनाउंसिएशन इसीलिए मैं कि ये उनको मैं पहले ये जयदेव करके बोला। गुजराती लोग ऐसा कर देते जयदेव, पर वो कोलकाता में जयदेव बुलाएंगे। हाँ, जयदेव दा है, विनोदा है, पुखादा है। ये सब कोलकाता के मांझा मेकर से। हाँ, और कोलकाता का मांझा पूरे इंडिया में नहीं चलता है, लेकिन गुजरात में ज्यादा चलेगा। क्या बात है। अच्छा। हाँ, मतलब चलना चाहिए और चलेगा, पर किसी को पता नहीं है क्यों चलेगा। यहाँ पे ठंड के मौसम में संक्रांति आती है। बराबर। तो ठंड के मौसम में कांटेदार मांझा ही ज्यादा यूज होता है। हाँ, तो ये कलकत्ता का जो मांझा होता है ना, वो कलकत्ता समुद्र के किनारे है। हाँ, दरिया के किनारे है। हाँ। तो वहां पे भी मौसम नम और ठंडा होता है। हाँ, तो उसमें जहाँ पे वो शर्तों में मांझे लड़ाए जाते हैं तो वो थोड़े कांटेदार चाहिए, क्योंकि जो अगर महीन और स्मूथ डोर होगी तो वो चिकनी हो जाएगी एटमोस्फेयर के हिसाब से। हाँ। तो ये जयदेव बाग जो है वो उस तरह का कांटेदार डोर बनाते हैं। एक्चुअली जितने भी डोर है ना, इसमें सबसे ज्यादा कांटेदार डोर इनकी है। क्या बात। कलकत्ता। ये तो चेक भी करनी पड़ेगी, आप करवा दोगे चेक? हाँ, 1 मिनट रुको, आपको चेक क्या करो, आप कुछ देखोगे ना अभी तो आपको पता चल जाएगा। थोड़ा लाइट में इधर आओ। ओके। हाँ, लाइट में इधर आओ, आपको कुछ दिख रहा है? हाँ, और चमक रहा है, कुछ चमक रहा है डायमंड जैसा। हाँ, डायमंड जैसा चमक रहा है ना। हाँ। देखो, आपको कैमरा में भी दिख रहा होगा, कैमरा में भी चमक रहा है। हाँ। तो ये कांटेदार डोर है, ये डायमंड डस्ट डाला हुआ है इसीलिए चमक रहा है। अच्छा, डायमंड डस्ट है। हाँ, ये डायमंड डस्ट का ही चमक है। हाँ, और ये भी बहुत बढ़िया डोर बनाते हैं, टूर्नामेंट क्वालिटी की भी बनाते हैं। कस्टमाइज 9 कोड पे ये डोर बहुत कम बनाते हैं, डिमांड पे, वो भी आपके रिक्वेस्ट पे, अगर समय मिलेगा तो ही बनाएंगे। आपने अभी मुझे बताया था पर्सनली, वो ये था, वो कालस निकाबो हम कह रहे थे। यस। वाह। जो KGF 2 में जो कालस निकाबो जो गन होती है, जो फायर जबरदस्त करती है, उस टाइप का है। उस टाइप का है। ये आपको मैं बता देता हूँ कि जब हम शर्तों पे लड़ने के लिए जाते हैं, मैं खुद शौकीन आदमी हूँ, मैं खुद शौक करता हूँ, मैं खुद पतंग उड़ाने जाता हूँ शर्तों पे कॉम्पिटिशन्स में। तो वहां पे जैसे हमारे कोई ज्यादा पतंग कट रहे हैं तो हम लोग फिर ये हथियार निकालते हैं। कालस निकाबो, रॉकी भाई की तरह। कलकत्ता मांझा निकालते हैं, जयदेव का हो, विनोदा का हो। हाँ, और इस मांझों से हम मोस्टली, मैं आपको गारंटी बता देता हूँ कि जितनी बार हमने ये कलश निकाबो निकाला, उस टाइम हम जीत गए। क्या बात है। हाँ जी। पर मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि गुजरात के जो भी यूट्यूबर्स होंगे, किसी ने कोलकाता को नहीं बताया मांझा, किसी को पता भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है ये चीजें। नहीं है। देखिए भाई साहब, मैं 20 साल से, मैं खुद शौकीन आदमी हूँ, मैं 20 साल से इस बिजनेस में हूँ। मेरा कोई शॉप वगैरह कुछ भी नहीं है। मैं होम डिलीवरी करता हूँ, ऑनलाइन डिलीवरी करता हूँ, पर्सनलाइज मेरे क्लाइंट से पर्सनलाइज मेरे दोस्त है, मेरा ग्रुप है, उस ग्रुप में ही मेरा व्यापार इतना चलता है। आपको ये इनिशिएटिव मिला, आपको मेरे बेटे से कांटेक्ट हुआ, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन ली उनसे, और आपने फिर बोला कि मैं बनाना चाहता हूँ वीडियो। मैंने बोला आपको कि आप अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर आना पड़ेगा आपको, तो भी आप आए। आना पड़ा मुझे, आपके पास कलेक्शन ही ऐसा है। और जो जेन्युइन प्रोडक्ट रखते हो और ऑनलाइन डीलर करते हो, वहां मैं पहुंच जाता हूँ। सो कोई फ्रॉड वॉड का कोई चारा नहीं है यहाँ। आप मेरे पे विश्वास रख के इनका मांझा खरीद लो तो दूसरे साल भी यहाँ से ही कर दोगे। एक्चुअली दिवाली के बाद से, दिवाली से लेके दिसंबर एंड तक का हमारे पूरे साल बुकिंग चलता है। मैं 365 डे ये बिजनेस करता हूँ। 365 दिन का काम है हमारा। टूर्नामेंट का समझ लो या कस्टमाइज समझ लो।
अच्छा। हाँ, बाहर से, इंडिया से, अब्रोड से भी कुछ इंक्वायरीज हमारे पास आती है जो कस्टमाइज बोलती है कि भाई हमको इस तरह का मांझा चाहिए। अब दूसरा एक क्वेश्चन आपका था जो मैं क्लियर कर देता हूँ हाँ। कि आपने एक क्वेश्चन ये करा था कि राजस्थान हो या यूपी हो या इस साइड कलकत्ता साइड भी जो लोकल मांझा है वो अपने गुजरात से सस्ता होता है। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था, आप बैठे पहले तो हाँ। बहुत खड़े रहे कि मैं ये क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन पूछूंगा जो आज तक मैं सीधी बात का एक प्रोग्राम आता है उस तरह कि आपको जो कस्टमर लोग, मतलब कि मेरे व्यूअर्स लोग जो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते हैं, सब लोग यूट्यूबर नहीं पूछते ये सब क्वेश्चन, क्योंकि यूट्यूबर को कुछ लेना देना नहीं होता है। हमने बताया लोग लेना है चाहे तो लो, नहीं लेना तो नहीं लो। पर मैं आपको सवाल कहता हूँ, जयपुर में यहाँ से, मतलब कि आपके जो फोटोज मैंने रखे थे उस पे पोस्ट पे कमेंट आई कि जयपुर से आपका भाव ज्यादा लग रहा है सबको। हाँ, लग रहा है, तो क्यों ये? हाँ, उसका मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ आपको। ये ब्लेड है, इसमें 5 ब्लेड है, एक ही ब्लेड है, इसमें 5 ब्लेड है, बरोबर। तो आपको पता है पहले 2 ब्लेड वाली ब्लेड आती थी, अपन शेविंग करते थे तो वो शायद 20, 25, 50 रुपए की मिलती थी। अब ये 5 ब्लेड वाली जो है वो 250 रुपए में मिलती है, बरोबर। तो ऐसा क्यों? इसमें तो 5 ब्लेड आती है, जिलेट की है, ब्रांड है, ब्रांड का भी पैसा है और 5 ब्लेड इसमें है, इसीलिए इसका पैसा ज्यादा है। उसमें 2 ब्लेड लगती है तो पैसा कम लगेगा। उसी तरह ये जिस लोकेशंस की आप बात करते हो वहां पे 6 कोर और 4 कोर डोर यूज होती है। अच्छा, जयपुर मैंने कहा। हाँ, जयपुर में। तो जयपुर में क्या है, मोस्टली आप इंक्वायरी करोगे ना तो 9 कोर डोर वहां पे मिलेगी आपको, कि जो व्यापारी होगा वो स्पेशली गुजरात और पंजाब के लिए 9 कोर का मांझा रखता होगा। अच्छा। उसके वहां ही शायद 9 कोर मिल जाएगा। बाकी पूरे जयपुर में पूछ लो आप या कहीं पे भी पूछ लो, सब 6 कोड, वो जो वीडियो में भी आती है ना वो 6 कोड डोर होती है। 6 कोड। हाँ, अब 6 तार, हाँ, जहाँ पे 6 तार यूज हो रही है वहीं पे 9 तार यूज होगी। हाँ, तो मतलब 33% माल बढ़ गया। कॉटन जो होता है, कॉटन। हाँ, हाँ, कॉटन तो थ्रेड। कॉस्ट तो वैसे भी बढ़नी है 9 तार में। गुजरात में कौन सा डोर चलता है? सबसे ज्यादा 9 तार चलता है। हाँ, तो अब उसी प्रोडक्ट को आप 9 तार में मांगोगे तो ऑलरेडी 33% प्रोडक्ट तो ऐसे ही कॉस्टली हो जाता है कि उसमें जो तार है वो 6 की जगह 9 है। 9 हो गए, वजन बढ़ जाएगा। वजन बढ़ जाएगा। हाँ, वजन बढ़ जाएगा। तो एक एग्जांपल देता हूँ, वो लाइयो बेटा, ये खास आप ध्यान पूर्वक समझना, तब ये सब कुछ आपके क्वेश्चन का हल निकलेगा। ये जाफरी साहब की डोर है, जो बताना मैं चाहता था लेकिन मैं अलग से दिखाना चाहता था। ये उस्मान जाफरी की डोर है। जाफरी साहब जो है वो भी वहाँ के उस्ताद है। अब उन्होंने ये पर्सनलाइज डोज भेजी है मेरे को। ये 10 रील का मांझा है, बरोबर। अब इसका आप वेट देख लो तो आपको पता चल जाएगा। आप वेट देख लो तो पता चल जाएगा। आप एक हाथ से पकड़ोगे तो नहीं पकड़ पाओगे ऐसा। हाँ, फिर भी देख लो, ट्राई कर लो। ये ऐसे एकदम नीचे चला जाएगा। ना, सही कहा, जैसे तैसे पकड़ रहा हूँ पर पकड़ रहा हूँ। हाँ, अब ये क्या है, मांझा पूरा आता है इनका। तो अब आपका एक क्वेश्चन था ना कि कॉस्ट कम होती है, उसका दूसरा रीजन ये होता है कि 9 तार डोर पे घिसने में मटेरियल भी ज्यादा लगता है। जो डोर 6 तार पतली डोर है, 9 तार मोटी डोर है, तो उसमें ऑलरेडी मटेरियल ज्यादा चढ़ेगा, तो घिसने में मटेरियल ज्यादा लगती है और एक चीज खास सबको बताना चाहूंगा, जो मैंने आंखें जानी कि आप पर्सनली जाते हो बरेली जी, और सब कुछ खुद अपने ऑब्जर्वेशन में ये सब कुछ बनवाते हो मांझे। तो इसका एक मेन रीजन मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे पर्सनली जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं पर्सनली डिमांड के ऊपर मैं मांझे बनवाता हूँ, तैयार करवाता हूँ। मेरे को 6 महीने 12 महीने पहले एडवांस में ऑर्डर आते हैं कि भाई हमको ये चरखी इस तार की, 9 तार की, 6 तार की, 12 तार, 16 तार तक की पंजाब से ऑर्डर आते हैं, बरोबर। कनाडा से 16 तार तक की डोर मंगवाते हैं वो लोग, और वो बोलते हैं मुझे कि इस कारीगर की चाहिए, तो भी मैं मंगवा के उनको देता हूँ। अच्छा। हाँ, पर जाना क्यों पर्सनली पड़ेगा, उसका एक एक्स्ट्रा रीजन ये है, अपना डिमांड जो होता है ना वो 9 तार से लेके 16 तार तक का ज्यादा होता है। अब बरेली में 9 तार की डोर मिलती ही नहीं है पांडा के अलावा।
हाँ 1 2 3 वो कोर्स, हाँ कोर्स मांगोगे तो कोर्स वहां पे नहीं मिलती है। हाँ। वो लोग मंगवाते हैं, पंजाब से मंगवाते हैं, गुजरात से मंगवाते हैं, हैदराबाद से मंगवाते हैं, बेंगलोर से मंगवाते हैं। बरेली के जो कारीगर है ना वो भी डोर बाहर से मंगवाते हैं। वहां पे एक ही डोर मिलती है, 6 तार 1 2 3 8400 प्रवास रॉकेट। तो हमारे जो व्यूअर्स है वो माने कैसे कि आप जाते हो बरेली? आप तो हवा में भी बात कर सकते हो। अच्छा मैं उसका एक प्रूफ दिखा देता हूँ आपको। ओके। हाँ तो आपके पास हर हाजिर जवाब है। हाँ, आप कोई भी बरेली का कारीगर का नाम बोलोगे, अच्छा कोई भी नाम, बरोबर, मैं सिर्फ उसका नाम टाइप करूंगा तो यहाँ पे उसको फोन नंबर के साथ आपको मिलेगा। उसके साथ व्हाट्सएप में मैंने बात की होगी, उसका भी डिटेल्स मिलेगा, चैटिंग, ओके। बरोबर। उसके कॉल डिटेल्स में भी अगर रिकॉर्डिंग अगर निकालूंगा तो रिकॉर्डिंग भी काफी सारी अदनान मिल भाई, जाएंगे। वो सब सबके, अदनान भाई से लेके सबके। अब मैं सिर्फ यहाँ नाम पे, हमारे व्यूअर्स देखना चाहते हैं। हाँ मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। देखो मैं THREAD थ्रेड टाइप करता हूँ, बरोबर, तो सीधा कहाँ से चालू होता है देख लीजिए आप। ये पीछे बरेली हाँ। लिखा हुआ है। आसिफ मिर्जा जी बरेली, हाँ, हसीन लल्ला बरेली, क्या बात है। हाँ, इमरान बेलीम मिर्जा जी, मोहम्मद शकील, NRK मांझा, रिफाकत सूर्या 9, सलीम भाई मांझावाला, सावेज क्लब, यूनुस इकबाल, अबिद दवाई। बस 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 अदनान अभी अली। रात हो जाएगी मुझे नहीं लगता नहीं है। एक मिनट पर, एक मिनट रुकिए आप। हाँ, हाँ। रात हो जाएगी, बरोबर है। बशीर बेग से लेके सब मांझे वाले के नंबर बाप से रे देखिए, बाप। सब मांझे वाले हैं, जितने भी है ना सब मांझे वाले हैं। मतलब आप समझ लो यूं, मेरे पास मिनिमम इनकी मिनिमम 10 चरखियां अब तक आई ही होगी 100%। अच्छा। एक नंबर से तो यूं। तो सब मैं कुछ- ऐसा यूट्यूबर नहीं हूँ कि वो बात कहे और मान ले। हम हमारे व्यूअर्स नहीं मानते, मैं भी नहीं मानता। तो आपने अभी देख लिया होगा कि 100% यहाँ परफेक्शन से ट्रूली काम किया जाता है। इसलिए यहाँ थोड़े मांझे महंगे पड़ेंगे। बट एक और चीज भी कहना चाहूंगा कि आप कह रहे थे जितना पुराना मांझा उतना अच्छा, हाँ ये कैसे है? हाँ, ये कैसे मैं ये मैं नहीं मानता। एग्जाम्पल दे दूंगा, लाइव अच्छा। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जितना ओल्ड मांझा उतना ज्यादा सिकुड़ जाता है, या फिर वो देखो मैं ये आपको मेरा बता mental देता ही है हूँ। ऐसा। अगर ये गुजरात का मांझा होगा, गुजरात का जो चरखी पे बनाते हैं इस तरह का ये वाला, तो ये जितना पड़ा रहेगा उतना खराब होता जाता है। अच्छा। हाँ, ये जैसे भगवान दास का है, ये गुजरात, ये सब लोकल प्रोडक्ट है गुजरात के। हाँ। या ये जितने भी पड़े शिवम रहेंगे मांझा। तो धीरे धीरे खराब हो, अगर उनको अच्छे से नहीं रखोगे तो वो खराब हो जाते हैं। मैक्सिमम 2 साल अच्छा। या 3 साल, पर वो पड़े पड़े खराब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसी कोई चीज नहीं डली हुई है जो उस मांझे को सड़ने से बचावे। समझ रहे हो आप बात? हाँ, हाँ। हाँ। अब बरेली मांझा जो होता है ना, उसमें भाई साहब ऐसा होता है, जैसे आपने वो सुना होगा मम्मीज, हाँ मम्मी मम्मीज, हाँ। सालों तक वो इजिप्ट की पिरामिड मम्मीज। इजिप्ट में सालों तक पड़े रहे। हाँ। और जब ढूंढा उनको तो उनका बॉडी वैसे का वैसा मिला, क्योंकि हाँ। उसमें सब मरी मसाला भरा हुआ था। जी जी हाँ। हाँ, तो जैसे वो मम्मीज को मतलब सालों तक ठीक रखते हैं, सड़ने से बचाता है वो मटेरियल, वैसे ही बरेली वाले जो है कारीगर, जो अच्छे मतलब माने हुए कारीगर है, वो उनका जो मांझा होता है उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां डालते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरे पास पूरा लिस्ट है हाँ। कि आप क्या क्या जड़ी बूटियां बरेली वाले डालते हैं, कलकत्ता वाले क्या डालते हैं, पूरा मतलब लिस्ट है। कुछ चीजें ऐसी है जो मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ, और अच्छा। कॉस्टली भी होती है। सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी कुछ लोगों के होते हैं, हमको दिखाते हैं पर हम बताते नहीं है किसी को। हाँ, और वो मतलब ऐसे जनरल तो नहीं बता सकते हैं। हाँ, पर कुछ चीजें मैं आपको बता, फॉर एग्जाम्पल तज हो गया, तज मतलब दालचीनी, वहां से स्टार्ट होता है। फिटकरी डालते हैं वो। हाँ। हाँ, फिर मांजू फल, अच्छा मांजू फल एक फल आता है मांजू। अच्छा। हाँ, वो बहुत महीन मतलब डोर करने के लिए, और ये जो कांच होता है उसको पकड़ बनाने के लिए उसमें डलता है। लोबान डलता है इसमें, बरोबर, ताकि स्मेल अच्छी आए, खराब ना आवे, और लोबान से टेम्पर बनता है। तो ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट ऐसे हैं, बरोबर। फिर कांच में भी अलग अलग कांच होते हैं, बरोबर। अब नॉर्मल कांच यहाँ पे जो मिलता है वो सोडा बोतल का कांच मिलता है। हाँ, चलो अब। और ये शैंपेन ग्लास है, अच्छा, बरेली वाले यूज करते हैं, शैंपेन ग्लास यूज करते हैं, तो वो महंगा आता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, हाँ। आप कुछ बताना चाहते हो क्या? यस यस यस। हाँ, तो पहले बता दो आप। हाँ, अब ये डोर है, कुरैशी साहब की डोर है, 20 साल पुरानी डोर है। 20 साल पुरानी, 20 साल पुरानी डोर है, मतलब अल्ट्रा प्रीमियम टाइप की ये कैटेगरी हाँ। है। मैंने ये मांझा रखा है सिर्फ दिखाने के लिए और संभालने के लिए कि मेरे पास कुछ चीज ऐसी है जो इतने सालों से भी खराब नहीं हुई है।
तो आपको ये जितने भाव की आपको पड़ी होगी उससे डबल ट्रिपल दे तो भी आप नहीं देंगे उनको? अरे इनका बेटा खुद 25,000 में ये चरखी मांग रहा है उनकी हाँ? यादों में, तो भी मैं नहीं दे रहा हूँ। क्या बात है। कुरैशी साहब का लड़का खुद ये बोल रहा है कि मेरे को ये दे दो, मैं आपको बोलूँ इतना कुरैशी पैसा साहब देंगे। थे कहाँ आगे? वो बरेली के हैं। अच्छा, बरेली के। RM कुरैशी नाम, आपको मैंने मांझा भी दिखाया उनका। हाँ हाँ, हाँ। वो हाँ, तो ये देखो उसका टेम्पर जरा खराब हुआ है। जरा भी। ये लगता कितना है साल पुरानी आपको आपने कहा? ये 20 साल पुरानी डोर है। मैं आपको कैसे फील कर रहा हूँ, बाकी मैं फील कर रहा हूँ कि ये पुरानी लग ही नहीं रही। हाँ, इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐसे है इसीलिए पुरानी नहीं लग रही है। समझ रहे हो आप बात? अच्छा हाँ, इसको संभाल के भी रखना पड़ता है, ऐसा नहीं है। अच्छा। नहीं संभालोगे तो खराबी होगी, पर संभाल के रखोगे तो ये सालों तक नहीं खराब होती है। और अभी तक मैं आपने आपको सुना होगा कि वाइन जितनी ओल्ड उतनी अच्छी। मैं अब तो ये आपको चरखी भी निकली। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। बोले बोले बताइए। हाँ, कुछ शौकीन लोग होते हैं वो कलेक्ट करते हैं मांझे को 2-2, 5-5 साल और उसके बाद उसको यूज करते हैं। मैं खुद ऐसा, मतलब ये बिजनेस जो है ना मेरा, उसी में से जन्म लिया हुआ है ये बिजनेस। मैं खुद पहले मांझा कलेक्टर था, मैं खुद कलेक्ट करता पर था। मैं खुद और पर्सनली लोग ऐसा मानते हैं कि ताजा मांझा जो होता है वही बेटर होता है। मैं आपको वो चीज भी आंसर कर देता हूँ। देखो ये मेरा लड़का खड़ा है ना, ये जब छोटा था ना, हाँ तब की डोर है ये। अच्छा, इसको भी देख लो आप 7th में थे ना? नहीं, 4th में था मैं। 4th में थे। हाँ, और ये तब की डोर है, उसी की है ये डोर। ये अच्छा। भी मंजवाई हुई है हाथ से, बरेली का ही कारीगर है। जो अभी इसको ये डोर को जो बनाने वाला है वो अभी जिंदा नहीं है। अच्छा। हाँ, पर उनकी याद में ये डोर रखी हुई मैंने। मैं ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा, पर ये फील में कर पा रहा हूँ ना, तो एकदम अभी का बना हुआ ऐसा लग रहा है। हाँ, उसको अभी का ऐसे ही आपको लगेगा कि इसको संभाल के देखो। ये सब अल्ट्रा प्रीमियम हमने भी क्वालिटी कैसे है। पैकिंग करके रखा हुआ है, देखो। ऐसे पैकिंग करके रखेंगे हम्म। बरोबर, पेपर डाल के, तो ही अच्छा रहता है। ये तो आप बाकी वो तो डिस्प्ले खराब हो में जाएगा। बताने के लिए यहाँ रखा है, बाकी आप कहाँ तिजोरी में रख लो? हाँ, ये तो ये अपने तिजोरी में ही रखता हूँ, समझ लो। हाँ। हाँ, अब आपका एक और क्वेश्चन था कि लच्छी क्या होता है। ये हाँ, लच्छी हाँ, क्या होता है? लच्छी क्या होता है, जिस पे इसके ऊपर लिखा हुआ है लच्छी 0307। हाँ। लच्छी क्या होता है? लच्छी ये होता है भाई साहब कि जो भी टेलर होता है, कोई भी 9 तार हो, 12 तार हो या 6 तार हो, टेलर वहां से जब लेके आते हैं तो उसके ऊपर ग्लेस लगा होता है। ग्लेस मतलब मोम, पॉलिश। हाँ, तो उस पॉलिश को पहले हटाना पड़ेगा तो ही मांझा उसके ऊपर चढ़ता है। हाँ हाँ, अच्छा। हाँ, अब ये गुजरात में क्या करते हैं, टेलर लिया, जाके सीधा हाँ, रंगने के लिए दे दिया, उसने डोगले में डाल दिया, चरखे में चढ़ा दिया, सूख गया, वापस चरखे में लपेटा और आ गए घर। अच्छा। हाँ, तो अगर ग्लेज ऊपर होगा ना तो वो मांझे के ऊपर वो जो मटेरियल चढ़ा हुआ है वो आप पतंग उड़ाओगे, आपके हाथ में कलर आएगा। आता है? आता है। हाँ, आप पतंग उड़ाओगे उसी टाइम आपके हाथ में कांच भी आएगा। हाँ। आता है? हाँ। आता है ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, अगर वो ग्लेस निकाल दिया और उसके बाद अच्छे मटेरियल डाल के, जैसे ये बरेली वाले करते हैं, उस तरह से अगर आप मांझा बनाओगे तो हाथ में कभी कलर नहीं आता है। मैं एक चीज और देखना चाहता हूँ, आप अगर बता सके तो। मैंने काफी यूट्यूब वीडियो में देखा है कि वो रस्सी जो होती है, वो नारियल जो बांधते हैं हम, नायलॉन टाइप की, हाँ, वो 2-3 गुना कर देते हैं, फिर यूं घुमाते हैं, अपने मांझे घुमाते हैं, हाँ, और कहते हैं कि ये देखो अंदर से कुछ भी इंग्रेडिएंट्स नहीं निकला। मैं दिखा देता हूँ आपको, डेमो दिखा देता हूँ। लाओ बेटा, डोर लाओ इसको। अगर मैं सच में फील करता हूँ तो ही मैं लोगों को कहूंगा कि ये सच बात है। 100% आपको ये लाइव एग्जांपल दे देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जितना घिसेगा उतना स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। देखिए, ये आप तोड़ पाओगे ऐसे ना, कैंची हाँ, की कैंची जरूरत से पड़ेगी। तो, हाँ, कर लाओ कैंची लाओ। हाँ, अब ये पार्सल वाली डोर है, पार्सल का। हाँ, पार्सल में यूज होती है। हाँ, अब इसमें से मैं कोई भी मांझा लूं, कोई भी ले सकते हो आप। कोई भी, ये बरेली में से सब मांझे काट देंगे इसको। अच्छा, कोई भी मांझा ऐसा नहीं है जो नहीं काटेगा। चलो काट तो देंगे, हाँ, पर जो ऊपर की उनकी जो त्वचा है, वही लेयर, मैं वही दिखाने चाहता हूँ आपको। हाँ। पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये करो वीडियो इसको। देखिए, ये बरेली जी मांझा जो है ना, उसका एक हाँ। खासियत है, आपको ये स्प्रिंग जैसा मांझा दिखेगा। ओरिजिनल मांझा जो है ना, ये ऐसे स्प्रिंग की तरह। अच्छा। देखो, ये ऐसा नहीं कि नीचे गिर जाता है, ये स्प्रिंग की तरह है। देखो, स्प्रिंग की तरह। तो काफी लोग मांझा यूज करते हैं ना, तब
उनके पैर में अटवा जाता है, भिरवा जाता है। नहीं वो नहीं, वो नहीं हाँ, होगा। उसको गुजराती में बोलते हैं गूंच। हाँ, गूंच हो जाती है। हाँ, गूंच हो गूंच जाती नहीं होगी इसकी, है। नहीं होगी। इनकी गूंच नहीं होती है। हाँ, वो क्योंकि ये है धीरे ना, ऐसा रहा है। टेम्पर ऐसा है कि ये गूंच एक दूसरे में वो ऊपर ही ऊपर पड़ा रहेगा, और ऊपर से जैसे आप ढील दोगे या लपेटोगे ना, तो लिपट जाता है। हाँ। लाओ बेटा एक मिनट इधर। कितना कितना क्या हो ये 8 4 का डबल कर दिया है। मतलब 8 किया है। 8 है। किया है। हाँ लाओ, ये लो, ये छोड़ो। हाँ, थोड़ा दूर चले जाओ। हाँ। देखो मैं ये कितनी बार घिसता हूँ, सिर्फ एक बार ऐसे एक बार ही। हाँ, ये 8 डोर 1 किया और 2 किया, हाँ कट गई। कर गई। बट अभी ये हाँ, 8 अब का उसका 16 किया। डबल डबल हाँ 16 मतलब किया। 16। 16 हो गया अब। अच्छा 16 किया। देखो ये सिंगल ही है, हाँ, ये डबल नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ। वाह। और आप एक चीज खास देख सकते हो, ये मैंने 1 टेक शॉट लिया है। ऐसा नहीं किया कि वीडियो मैंने पॉज किया, चलो अब आप करो। अब देखो इसका टेम्पर वही का वही है। ये मैं चेक करने वाला हूँ अभी। एकदम वही धार है, वही तार है, एकदम उस पे मटेरियल उतरा हुआ लग रहा है आपको कभी? बिल्कुल नहीं लग रहा है। हाँ, फिर हो रहा है कहीं वो वैसा का वैसा ही हो रहा है। वैसा का वैसा ही। बस ये मांझे की खासियत है। मतलब बरेली मांझा से अगर आपने पतंग उड़ाई है, आप अच्छे पतंगबाज हो, हाँ। और एक पतंग से आपने 25-50 पेच काट दिए, हम्म। फिर भी आपकी डोर से मटेरियल उतरता नहीं है। ओवरऑल। ये इसके ऊपर ये लच्छी बनाने के बाद मांझे में मटेरियल घुस जाता है। आपने कहा कि आप अच्छे पतंगबाज हो, अब जरा पकड़ना ना। मैं ये पर्सनली पूछना चाहूंगा जी। कि मैं अच्छा पतंगबाज नहीं हूँ, हाँ पर मुझे अच्छी खासी मेरी काइट फेस्टिवल जाए ऐसा कुछ करना है, हाँ। तो आप मुझे कौन सा मजा दोगे? देखो मैं आपको, अगर आप अच्छे पतंगबाज नहीं हो, हाँ। तो मैं आपको मतलब एकदम स्मूथ भी होगी ऐसी भी डोर नहीं दूंगा, अच्छा। और एकदम कांटेदार जो खींचने वाली है वो भी नहीं दूंगा। मैं ऐसी डोर दूंगा जो आप झटके से भी काट सको। तो मतलब थोड़ा महीन मांझा होगा, हाँ। थोड़ी धार होगी, पर लिमिटेड होगी। तो हाँ। आपके पास ऐसा है कोई हाँ, मांझा? बशीर बेग है, ये जुबेर अहमद है, ये सब मांझे ऐसे है जो आप मतलब जिसको कम आता है पतंग हाँ, काटना काटना। वो भी काट पाएगा। क्या इससे बात। ऊपर आप जाना चाहते हो थोड़ी कॉस्टली में, ये हाँ। मैंने आपको रिजनेबल रेट वाला बताया। हाँ। सब आएंगे 6 रील वाले मांझे आएंगे। अच्छा। 2-3 रील में बहुत कम आते हैं, बरोबर, या फिर डुप्लीकेशन बहुत होती है। ये 6 रील 12 रील के अलावा, ये नामी गिरामी कारीगर है ना, हाँ। 6 और 12 रील के अलावा बनाते ही नहीं है। अच्छा। और जो बनाते हैं उनका कॉस्ट ज्यादा होता है। तो मैं तो व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगा कि आप अगर पतंगबाज नहीं हो और सिर्फ ये 2 दिन ही उड़ाना चाहते हो पतंग, तो आप इनके पास है ना डॉक्टर की तरह जाइए कि ये डॉक्टर है, आप पेशेंट है। हाँ, मैं उनको रिकमेंड करूंगा हाँ। कि आप किस तरह का मांझा यूज करिए। हमारे ग्रुप में ऐसा ही होता है। हाँ। ग्रुप में मतलब जो भी डिमांड आती है वो पहले उनकी डिमांड आती है कि हमको इस तरह का डिमांड है। हाँ। फिर वो लोग पूछते ही है कि परिमल भाई आप बताओ, बुधे भाई आप बताओ कि सही है कि नहीं है। हाँ। अगर हम लोग ये मांझा ले रहे हैं तो सही है कि नहीं है। कुछ और आप रिकमेंडेशन आपको एक चीज है कि आंख बंद करके विश्वास करना पड़ेगा कि ये जो देंगे सही देंगे। हाँ, मेरा कस्टमर लेने के बाद मेरे को वापस फोन ऐसा नहीं करेगा कि उत्तरायण मारी बिगड़ी, उत्तरायण मेरी बिगड़ी, ऐसा फोन नहीं आएगा मेरे नहीं को। आएगा। इतनी मैं गारंटी देता हूँ। ऊपर से उसका मैसेज आएगा व्हाट्सएप पे या फोन आएगा कि बहुत बढ़िया रहा, बहुत मजा आया और थैंक्स अ लॉट, नेक्स्ट ईयर आपसे ही चरखा लूंगा। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं डुप्लीकेट माल नहीं बेचता हूँ, कम मांझा नहीं बेचता हूँ। जैसे 6000 बोल के 4000 वाला रील वाला दे दिया, ऐसा भी कोई काम नहीं है चोरी वाला। और प्लस मैं खुद शौकीन आदमी हूँ। और शौकीन आदमी कभी भी ऐसा नहीं करते। हाँ, मैं शौकीन नहीं आदमी देखा। ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, सब लोग को खुद भी मजा करते हैं, लोगों को भी मजा करवाते हैं। जी। और ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। इसके अलावा हमारे पास जैसे किसी को ज्यादा कॉस्टली लगता है, हाँ। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुजरात का डिमांड करते हैं। हाँ, जैसे मैं ये आपने वीडियो बनाया अभी, ये ऐसा नहीं है कि गुजरात वाले देखेंगे, पूरे इंडिया में सब देखेंगे, पूरे देखते वर्ल्ड हैं। में देखेंगे। हाँ। बरोबर। अब कुछ लोग क्या होते हैं, वो डिमांड करते हैं हमारे पास कि भाई आपके गुजरात में वो डब्बे वाला प्रोडक्ट क्या आता है। हाँ, बरोबर। डब्बे वाला। हाँ, तो ये हमारे गुजरात के प्रोडक्ट है। हाँ, ये शिवम है, ये सुरती मांझे है सब। बरोबर। ये ओरिजिनल भगवान दास, जैसे किसी को भी पता नहीं कि ओरिजिनल भगवान दास की दुकान कहाँ पे है। सूरत में, वो तो पता है। सूरत में भगवान दास के नाम से हाँ, बहुत बहुत सारी है, वो दुकान तो है। तो उसमें से ओरिजिनल किसको ढूंढोगे आप?
वो तो मुझे भी नहीं पता। वो पहले एक थी, अभी दो है। हाँ। दो भाई चलाते हैं, भगवान दास के लड़के हैं, बरोबर, वही दो चलाते हैं। अच्छा। और वही ओरिजिनल, उनके सब यही प्रोडक्ट है, क्रिस्टल प्रोडक्ट। हाँ क्रिस्टल, हाँ क्रिस्टल, वो भी आपके वहाँ मिल जाएगी। हाँ वो भी मिलते हैं। ये हम रखते हैं कस्टमाइज सर्विस के लिए। कुछ लोग हमारे से डिमांड करते हैं तो हमको रखना पड़ता है। बाकी मेरा स्पेशलिटी बरेली मांझे में है। ओके। हाँ, जो बरेली मांझा आप बोलोगे वो सब मिलता है मेरे पास। सब मिलता है, वो सब मिलेगा। हाँ। जितने कोड में चाहिए वो भी मिल जाएगा आपको। 24 कैरेट टिटानियम पांडा, हाँ। 9 कोड, 12 कोड, 16 कोड में बरेली में जाके नहीं मिलेगा, पर मेरे पास मिल जाएगा। बराबर। क्योंकि मैं यहाँ से टेलर लेके जाके बनवा के लेके आता हूँ। अच्छा। वहाँ तो टेलर मिलते ही नहीं है। बरेली में ये 9 कोड, पांडा, टिटानियम, विटानियम कुछ भी नहीं मिलता है। अच्छा। वहाँ दो शर्तों पे लड़ने वाली डोर मिलती है, 1 2 3 6 कोड मिलती है, परवाज मिलती है और 8400 मिलती है। और लोगों को मैं सबूत भी बता देता हूँ कि आप एक काइट फाइटर हो, आपके पास बैग भी है जबरदस्त। जी, वो मेरे खुद के काइट्स पड़े हैं। अच्छा। ना लोगों को मैं ना यहाँ यकीन दिलाना चाहता हूँ। हाँ, ये जो है ना, ये बैग है हमारे, ये खुद के ये शर्तों पे लड़ाने वाले। ये आप इंटरनेट पे सर्च करना, जफर नियाजी, देखो ये ब्रांडेड काइट है। ढेर सारी अपडेट्स के साथ मैं प्रस्तुत हो जाऊंगा। तो यहाँ एंड करें फर्स्ट सेक्शन। ठीक है, जैसे आपको लगे।